Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will learn how to calculate standard deviation from group data. In previous video, we have learned what is standard deviation and how to calculate standard deviation from ungrouped data. So as we know that standard deviation is represented by Greek letter sigma. जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम जो ग्रीक लेटर है सिग्मा उससे डिनोट करते हैं। जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा वो है आपका सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। इस फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा वेयर एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, एम इक्वल टू मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे उनसे हमें क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है, एंड एक्स बार इक्वल टू मीन। अब देख लेते हैं स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा। सो दीज आर द स्टेप्स। फर्स्ट, फाइंड आउट द मिड वैल्यू दैट इज एम ऑफ क्लास इंटरवल्स। जो क्लास इंटरवल्स आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे उनसे क्या करना है, हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की उसको प्लस कर देते हैं हायर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो इससे हमें मिड वैल्यू m मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो मिड वैल्यू हमें m मिलेगी उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई विद कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एफ एम हमें मिल जाएगा। देन फाइंड आउट द मीन ऑफ द सीरीज। जो आपके पास सीरीज गिवन होगी उससे क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मीन को। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। देन फाइंड आउट द डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू एंड मीन। जो मिड वैल्यू होगी उससे क्या करना है, हमने मीन को माइनस कर देना है, तो वो मिल जाएगा हमारे पास m माइनस एक्स बार। देन स्क्वायर ऑल द डेविएशन। जो आपको डेविएशन मिला है उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, वो हो जाएगा आपका m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देन मल्टीप्लाई ईच स्क्वायर डेविएशन विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। जो स्क्वायर डेविएशन मिलेगा हमें उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें मिल जाएगा एफ एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देन सम द स्क्वायर डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, मीन्स उसको हमने क्या कर देना, जोड़ देना है। देन डिवाइड सिग्मा एफ एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई सिग्मा एफ। जो हमारे पास सिग्मा एफ एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से। देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड वैल्यू। जो हमें वैल्यू मिलेगी उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट कर देना है, उससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो इस एग्जांपल से हम समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा। तो एग्जांपल क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विच आर गिवन बिलो। तो मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर, जो क्लास इंटरवल में है 1 to 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, जो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 11 to 20 मार्क्स 7 स्टूडेंट के हैं, 21 to 30 मार्क 10 स्टूडेंट्स के हैं, 31 to 40 मार्क्स 3 स्टूडेंट के हैं और 41 to 50 मार्क्स 1 स्टूडेंट का है। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल होगी और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस तरह की एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें कि जो कॉलम है, पहला कॉलम आपका मार्क्स है जो कि क्लास इंटरवल में गिवन है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन है। देन हमें क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना है जिसको हम m से डिनोट कर रहे हैं। देन हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, देन हमें डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले मीन को कैलकुलेट करना है और उसके बाद क्या करना है, मिड वैल्यू से मीन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसके बाद जो डेविएशन आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। देन स्क्वायर डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में हमें क्या करना है, जो यहाँ पर डेटा आएगा उसको क्या करना है, जोड़ देना है और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा एफ
m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 1 और अपर लिमिट क्या है 10/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.5। इसी तरह से लोअर लिमिट 11 और अपर लिमिट 20 है, इनको प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपका 15.2। सिमिलरली जो बाकी क्लास इंटरवल हैं उनके लिए मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर मिड वैल्यू आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5.5 इंटू 2 ये आ जाएगा 11। इसी तरह से 15.5 इंटू 7 ये आ जाएगा 108.5। 10 इंटू 25.5 ये आ जाएगा 255। 3 इंटू 35.5 ये आ जाएगा आपका 106.5। और ये आ जाएगा 1 इंटू 45.5 ये आ जाएगा 45.5। तो ये FM की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। अब क्या करना है, हमें डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स बार से। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। तो मीन निकालने के लिए हमें सिग्मा FM चाहिए और सिग्मा F चाहिए। तो सिग्मा FM हम इन सभी को जोड़ के सिग्मा FM निकल जाएगा। तो इनका समअप करने पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 526.5। तो सिग्मा F हमने कैलकुलेट कर रखा है जो कि क्या है 23। सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 23। अब मीन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपके 526.5 अपॉन 23। तो ये आ रही है आपकी लगभग 22.89। तो जो मीन आ रहा है दैट इज़ 22.89। अब हम डेविएशन निकाल सकते हैं। मिड वैल्यू से क्या करना है, हमें मीन को माइनस कर देना है। तो इसकी मिड वैल्यू क्या है 5.5 माइनस मीन कितना है हमारा 22.89। तो ये आ जाएगा आपका -17.39। तो इसी तरह से हम इन सभी का क्या निकाल देंगे, डेविएशन निकाल देंगे। क्या करना है, हमें मिड वैल्यू को माइनस करना है आपका मीन से। जो मीन आया था 22.89, तो इन सबको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 22.89 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। अब ये जो डेविएशन आर्क है इनको क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो -17.39 का जो स्क्वायर होता है दैट इज़ 302.41। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे वो प्लस हो जाएगा। और 7.39 का जो स्क्वायर आएगा दैट इज़ 54.61। 2.61 का स्क्वायर आएगा 6.81। 12.61 का स्क्वायर आएगा 159.01। और 22.61 का स्क्वायर आएगा 511.21। तो ये हमारे पास स्क्वायर डेविएशन आ गया है। अब स्क्वायर डेविएशन को हमने मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से। तो फिर हमें मिल जाएगा m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो जो डेविएशन स्क्वायर है इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 302.41 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ जाएगा आपके पास 604.82। इसी तरह से 54.61 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ये आ जाएगा 382.28। 6.81 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये आ जाएगा 68.12। 159.01 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आ जाएगा 477.04। और 511.21 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये आ जाएगा 511.21।
तो हमें एफ एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, हम सम अप करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जो आ रही है आपकी 2043.47। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो वैल्यू चाहिए हमें, एक तो ये वाली वैल्यू चाहिए और हमें एक सिग्मा एफ चाहिए। तो दोनों वैल्यू हमें मिल गई हैं, इनको आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था फॉर ग्रुप डेटा वो था सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो टेबल से जो ये वैल्यू मिली वो हमारे पास कितनी थी, 2043.47 अपॉन सिग्मा एफ कितना था हमारे पास, 23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 88.84। तो 88.84 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा आपके पास 9.42। तो ये हमारे पास जो गिवन डेटा था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है, तो दैट इज़ 9.42। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।